जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रमेश लेक्चर मैथमेटिक्स क्लासेज में। जी हाँ, किसने बड़ा बढ़िया लाइन बना है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ वो मंजिल के मुसाफिर। जी हाँ, थक कर न बैठ वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ, आज हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पर बात करने आए हैं। जो बोर्ड एग्ज़ाम हो चाहे कोई भी दुनिया का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, इसमें 2 या 3 नंबर का एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहता ही रहता है। जी हाँ, फिर मैं बता दूं, आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, जिस टॉपिक से हमेशा 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ, आपका जो आज का जो टॉपिक है जो है अभाज्य संख्या। जी हाँ, जिसे हम लोग प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। आइए हम लोग इसका डिफिनीशन इसका हम देखते हैं। लिखा है परिभाषा कि वैसी संख्या जिसका अधिकतम गुणनखंड 2 हो, अधिकतम गुणनखंड 2 हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, यहाँ पर हो जाएगा 11, 13। यानी कहने का मतलब यह है जिसका अगर हम फैक्टर निकालें तो अधिक से अधिक 2 हो, उसका फैक्टर अधिक अधिक 2 हो। जैसे 2 है तो जो 2 है वह 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। अगर हम 3 ले रहे हैं तो 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। उसी प्रकार से अगर हम 5 ले रहे हैं तो 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। अगर हम 6 ले रहे हैं तो 1 और 2, 3 और 6 से कटेगा, जो अभाज्य संख्या नहीं है। यानी परिभाषा के अनुसार जैसे अधिक से अधिक 2 गुणनखंड होना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे हम 7 लेते हैं तो 1 और 7 से कटेगा, इसका अधिकतम गुणनखंड 2 है, इसलिए 7 क्या है? अभाज्य संख्या है। लेकिन 6 क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका 2 से अधिक गुणनखंड हो जा रहा है। अगर हम 1 का बात करें, एक न भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है। यहाँ से कई तरह का प्रश्न बनता है, यहाँ से एक नहीं कई तरह से प्रश्न पूछा जाता है। आइए हम लोग उस प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो आपका 2 हो जाएगा। पहला प्रश्न हो गया। पहला प्रश्न हो गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो जवाब हम लोग का होगा 2 होगा। फिर प्रश्न पूछ दे पूरे ब्रह्मांड में सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या, तो उसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। यानी सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो 2 होगा, और सबसे छोटी सम संख्या पूछेगा तो क्या होगा? अभाज्य संख्या में 2 होगा। फिर पूछा जाए कि सबसे छोटी संख्या कौन होगा दुनिया में, तो 1 होगा। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि आपसे पूछा जाएगा इसके बाद जो 3 क्या है, तो 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। जो 3 है सबसे छोटी है और क्या है? छोटी में विषम अभाज्य संख्या है। और आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? तो उसका क्या है? अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है, है ना। यहाँ से कई तरह का प्रश्न बना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या का अंग्रेजी होता है कंपोजिट नंबर। इसका परिभाषा क्या है? वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। जी हाँ, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। फिर यहाँ से एग्जाम्पल देखिए, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15। अगर आगे बात करें तो हम लोग का हो जाएगा 18। फिर आगे बात करें तो हो जाएगा 20, 21, 22 भी हो जाएगा, 23 नहीं होगा, 24 होगा। मतलब कहने का यह है कि जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो जो हम 4 ले रहे हैं, यह 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। यानी इसका
अधिकतम गुणनखंड 2 से अधिक हो रहा है, इसलिए क्या है 4। 4 जो है आपका भाज्य संख्या है। 4 क्या है? भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका 2 से अधिक गुणनखंड है। फिर यहाँ से पूछा जाएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या तो आपका 4 होगा। इसके पहले भी हम लोग पढ़े हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 है। कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो आपका 2 होगा। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या तो आपका 4 होगा। सब कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए कितना बारीकी से यहाँ से हर साल बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बनता ही बनता है। फिर आगे देखिए, यह 9 के बारे में थोड़ा सोचते हैं। 9 क्या है? तो भाज्य संख्या है, और क्या है? विषम भाज्य संख्या है। फिर यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या तो 9 होगा। जी हाँ, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या तो 9 होगा, क्योंकि 9 जो है 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और स्विंग 9 से कटेगा। तो 9 जो है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। फिर आगे अगर बढ़ते हैं तो फिर यहाँ से पूछा जाए कि सबसे छोटी के बाद अगला जो का आएगा विषम, 9 10 का हो गया, सम हो गया, भाज्य है। 12 क्या है? सम है। इसके बाद 15 आएगा, तो 15 9 के बाद सबसे छोटी 15 भाज्य संख्या होगा, क्योंकि 1 3 5 और स्विंग 15 से कटेगा। इसके बाद अगला जो हम लोग का डिफिनीशन है, यहाँ से प्रश्न पूछता है, यानी सह अभाज्य संख्या। जी हाँ, सह अभाज्य संख्या, इसका अंग्रेजी होगा को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, तो वैसी दो संख्या जिसका HCF 1 हो, ऐसी दो संख्या जिसका HCF 1 हो, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर यहाँ हम डिफिनीशन का बात करें तो डिफिनीशन आपका ये हो गया। अब इसके अनुसार एग्जाम्पल होगा 3 और 5। 3 और 5 का HCF 1 होगा। 11 13 इसका HCF 1 होगा। 4 5 इसका HCF 1 होगा। कोई भी दो संख्या ले लें, जैसे यहाँ पर हम 16 और 15 ले लें, 16 और 15, तो ये भी क्या होगा? सह अभाज्य संख्या होगा। क्यों भाई? इसका HCF 1 है, HCF इसका 1 होगा। ये रहा HCF बराबर 1। कोई भी दो हम संख्या ले लें और उसका हम HCF निकालें, अगर उसका HCF 1 आ गया तो आ जाएगा आपका सह अभाज्य संख्या, यानी को प्राइम नंबर हो जाएगा। और भी तमाम एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, हजारों एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ से ले लें 7 ले लें और 8 ले लें, इसका भी HCF 1 होगा, इसलिए क्या होगा? आपका सह अभाज्य संख्या हो जाएगा। लगातार कोई भी संख्या हम ले लें, जैसे 9 और 10 ले लें, ये भी आपका क्या होगा? सह अभाज्य संख्या हो जाएगा। एक हमने नोट लिखा है, यह नोट बहुत ज़रूरी है, यहाँ से भी प्रश्न बनने की भरपूर संभावनाएं होती हैं। नोट हम क्या लिखे हैं? 1 9 भाज्य संख्या है और 9 अभाज्य संख्या है। यहाँ से प्रश्न पूछता है कि 1 9 भाज्य संख्या है और 9 अभाज्य संख्या है। आइए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपको बता दें कि इसी चैनल पर हमेशा इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। हमारा पूरा वादा है कि आप जो मैथ का डर आपके अंदर बना हुआ है वह डर ख़त्म हो जाएगा, मैथ से आपको प्रेम हो जाएगा। इस वीडियो में आप बने रहिए और इस चैनल से जुड़े रहिए। वाकई में हमारा पूरा विश्वास है और पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपका जो मैथ का डर है, डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, मैथ से आपको प्रेम हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।